नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों ये वीडियो टोटली दोस्तों कॉस्ट कटिंग पे होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि घर बनवाने में बहुत ज़्यादा पैसे की लागत आती है, लेकिन दोस्तों जहां पे ज़रूरत नहीं है या फिर जहां पे हम कॉस्ट कटिंग करके यानी कि कम खर्चे में अपना काम निकाल सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल आपको दोस्तों कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए। लेकिन एक कंडीशन मैं हमेशा से रखता हूँ कि अगर उस कॉस्ट कटिंग से यानी कि कम खर्च करने से आपके स्ट्रक्चर के मजबूती से किसी प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है तो आपको वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका एक दिन का कॉस्ट कटिंग दोस्तों आपके पूरे जीवन पे भारी पड़ जाए, ऐसा काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं कि सेप्टिक टैंक में कॉस्ट कटिंग यानी कि किस तरह से हम अपने लागत में कमी कर सकते हैं, खर्च की कटौती कर सकते हैं, जिससे हमारे स्ट्रक्चर का कोई नुकसान भी नहीं होता है और हमारा मेहनत का कमाया हुआ पैसे की बचत भी हो जाए। दोस्तों जनरली सेप्टिक टैंक की बात कर लेते हैं तो साइज़ की बात कर लेते हैं। दो तरह के साइज़ दोस्तों बनाए जाते हैं। वैसे तो साइज़ दोस्तों डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने मेंबर है या फिर आप जो है वो कितना फ्लोर का घर बनवा रहे हैं, रेंटर वगैरह कितना आप रखने वाले हैं, उस हिसाब से दोस्तों साइज़ डिसाइड किया जाता है। लेकिन जनरल वे में जनरली देखा जाता है 7x13 का सेप्टिक टैंक बहुत ही चलन में है दोस्तों। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें आखिरकार पैसे की बचत किस तरह से करते हैं। दोस्तों दो तरीके मैं बताऊंगा, दोनों ही तरीका बिल्कुल सटीक है और साथ ही साथ बहुत ही सेफ है। दोस्तों सेप्टिक टैंक बनवाने का सबसे पहला स्टेप होता है एक्सकावेशन, मतलब कि मिट्टी की खुदाई। आप चाहे तो यहाँ से भी बचत कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे मिट्टी खुदाई में बचत किस प्रकार किया जा सकता है, तो दोस्तों सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि सेप्टिक टैंक का आप लेवल क्या रखना चाहते हैं। दोस्तों बहुत से लोग सेप्टिक टैंक को ग्राउंड लेवल पे खत्म करते हैं, मतलब ग्राउंड लेवल तक रखते हैं, और बहुत से लोग दोस्तों उसको उठा करके प्लिंथ बीम तक ले जाते हैं, प्लिंथ लेवल तक रखते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कायदे से और साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें लॉजिकल भी बात करेंगे। तो अगर आप ग्राउंड तक दोस्तों अपने सेप्टिक टैंक को रखते हैं तो आपको हर तरह से नुकसान है। पहला नुकसान है दोस्तों आपको नीचे गहराई में ज़्यादा तक खुदाई करनी होगी, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने ग्राउंड लेवल तक अपना सेप्टिक टैंक रखा है तो जाहिर सी बात है जो आपका आउटपुट वाला पाइप निकलेगा वो ग्राउंड से 5 से 6 इंच नीचे निकलेगा। अब दोस्तों आपके घर का नाली अगर देख लीजिए कि अभी कच्चा रास्ता है आपके घर के बाहर में, और नाली अगर दोस्तों जो बनता है, जो रोड बनता है, वो दोस्तों मान लीजिए कि थोड़ा सा मिट्टी भरने के बाद बना दोस्तों, क्योंकि नाली का क्या होता है कि बहुत बार बरसात वगैरह में क्या होता है कि उसमें हद से ज़्यादा पानी आता है, तो वो दोस्तों वापस पानी को आपके सेप्टिक टैंक में ला सकता है। और दोस्तों एक्सकावेशन में आपको खर्च भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर नीचे तक रखेंगे लेवल तो उसको ज़्यादा गहराई तक खोदना होगा। तो इस कारण दोस्तों आप जो सेप्टिक टैंक का लेवल है उसको प्लिंथ बीम पे रख सकते हैं। प्लिंथ बीम नॉर्मली दोस्तों 2 से 2.5 फीट 3 फीट तक जमीन से ऊपर होता है। इससे दो फायदे होंगे। पहला, आपको जो खुदाई में लगने वाला पैसा है, क्योंकि अगर 7x13 का भी लगभग करते हैं तो इस तरह से आपको लगभग मैं बता दूं दोस्तों 250 से लेकर के 300 क्यूबिक फीट तक जो मिट्टी है आपको कम कटवाना होगा। अगर आप, चूंकि ग्राउंड के ऊपर भी तो दोस्तों 3 फीट हम दोस्तों क्या कर रहे हैं कि ब्रिक वर्क कर रहे हैं, टैंक का साइज भी दोस्तों ऊपर आ जा रहा है, तो उसमें ग्राउंड के ऊपर तो आपको कोई भी मिट्टी की खुदाई वगैरह नहीं करवानी है, तो यहाँ से भी पैसे बचाएंगे। और इसमें अच्छा चीज़ ये होगा दोस्तों कि जो हमारा आउटलेट पाइप है वो दोस्तों रोड से या फिर नाली से यूँ कहें तो 2 से 2.5 फीट ऊपर। बरसात के सीजन में भी आउटलेट अगर आप नाली वगैरह में देते हैं, बहुत से लोग देते हैं, तो उससे आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों तीसरा फ़ायदा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत जगह आपने देखा होगा कि जैसे ही सेप्टिक टैंक के लिए एक्सकावेशन यानी कि मिट्टी की खुदाई होती है, नीचे से दोस्तों टैंक में पानी भरने लगता है, अंडरग्राउंड वाटर, जहाँ पे वाटर लेवल बहुत ही सही है वहाँ पे। तो उस जगह में लोगों को क्या करना पड़ता है कि साइड से दोस्तों रिटेनिंग वॉल दिलवाना पड़ता है, ताकि बरसात में जब पानी भरे, ठीक है, वाटर लेवल और ऊपर हो जाए तो हमारे सेप्टिक टैंक में पानी नहीं जाए। लेकिन दोस्तों चूंकि हमने ग्राउंड से 3 फीट या फिर 4 फीट ऊपर अपने सेप्टिक टैंक को बनाया है, तो इससे दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि आपको ग्राउंड के नीचे में दोस्तों बहुत ही कम खुदाई करवानी पड़ेगी, और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है, पहली बार तो वो दोस्तों आपके सेप्टिक टैंक को कोई भी नुकसान नहीं कर सकता।
दोस्तों आप इसमें चौथा फायदा इस तरह से निकाल सकते हैं कि ग्राउंड के नीचे ही हाफ टैंक बन रहा है दोस्तों, हाफ टैंक हमारा ग्राउंड के ऊपर बन रहा है। और ऐसे में जो ब्रिक वर्क होगा जो तो मिस्त्री आपके सेप्टिक टैंक की जुराई करेंगे तो उनको काफ़ी कन्वीनियंट होगा दोस्तों जोड़ने में, क्योंकि चाल पे चढ़ करके जोड़ना, ठीक है, स्टेज पे चढ़ करके जोड़ना और साथ ही साथ ग्राउंड पे खड़े होकर के जोड़ना दोस्तों, मिस्त्री के स्पीड में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसका कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा लेबर कॉस्ट में अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है ऐसे ही मैं आपकी हाउस कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट टॉपिक पे दोस्तों वीडियोज आप तक पहुंचाता ही रहूंगा। तो फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए। बड़े से हमारे यूट्यूब फैमिली में अभी तक शामिल आपने नहीं हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी शामिल हो सकते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।